ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, मुझे बताएं कितने चैनल्स पे ये लाइव आ रही है। सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि ठीक ठाक कैंपेन चल रही है कि आपने इसको क्यों पिक किया, लेकिन अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो क्या इस वजह से उसको पिक ना करें कि उसकी उम्र 38 साल है। आर्टिस्ट जो होते हैं ना सर, उनको इस तरह के मुकाबलों में नहीं फिर जाना चाहिए जिनके अंदर मतलब ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व है और लोग भी इन्वॉल्व। आर्टिस्ट को जो दुख होता है ना, वो आम शख्स समझ नहीं सकता। तो जो 5,000 का नोट है ना, उस पर नुसरत फतेह अली खान की तस्वीर होनी सर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें। चैनल साहिब जी का सर कैसे हैं? सर पोस्टर बनवाने लगा हूं मैं। सर संडे के दिन शो करने वाले बेबाक साफी, उन पे पोस्टर्स पे मेरी और आपकी फोटो होगी। सर वाह सर, हम फाड़ के पोस्टर के बाहर भी आएंगे सर। वो हीरो हीरा लाल वाला सीन होगा ना, सर नसीरुद्दीन शाह। सर, लेकिन मैंने वैसे सिर्फ फैसला किया है, हमारे पिछले एपिसोड की ये थोड़ी सी कासी करता है एपिसोड के, हमने पोस्टर फाड़ के नहीं आना। हम सर जब पोस्टर लगा होगा उसके साइड से बस वाह आएंगे, वाह। एक तमीजाना और एक बड़े मोतबर तरीके से हम अपने आप को प्रेजेंट करेंगे दुनिया में। सर जब हमारी ऑफिशियल लॉन्चिंग होगी, सर फाड़ फूड़ के नहीं आना, नहीं, बिल्कुल सुकून नहीं। से आना है। और ये अभी तक जितना चल रही है हमारी सॉफ्ट लॉन्च है। ये हमारी सॉफ्ट लॉन्च है, जो हमारी हार्ड लॉन्च भी ना, उसमें आपको सॉफ्टनेस फील होगी। वाह। तो सर बारह खबरें सर काफ़ी ढेर सारी इकट्ठी होगी। तो सबसे पहले तो सर ये कर लेते हैं कि सर क्रिकेट से ना शुरू कर लें। सर ने इग्नोर किया हुआ क्रिकेट ओके। को। तो सर फ़खर जमान ने मोहसिन नकवी साहब को एक बात की है कि उन्होंने एक कमेंट है उनका, वो बेसिकली कहते ही हैं कि बात सर्जरी की होती रहती है कि हम करेंगे क्रिकेट की, लेकिन पेशेंट हमेशा क्रिकेटर्स होते हैं। तो अब उन्होंने अपनी तरफ से तो बड़ा क्रिएटिव किस्म का एक पॉइंट मारा है, बट मैं इसके अंदर होने की वजह सर कहीं ये तो नहीं है कि अब चूंकि लीगों का सिलसिला जो है वो बाकायदा तौर पे बंद करने की कोशिश की जा रही है और उसके अंदर कामयाबी से कर रहे हैं पीसीबी, तो इसलिए प्लेयर्स फील कर रहे हैं कि पेशेंट्स हम हैं, और या फिर वो ये कह रहे हैं कि जी जो क्लीन अप प्रोसेस है वो स्टार्ट्स एट होम, तो पीसीबी को खुद थोड़ा सा आप रेक्टिफाई करें। वो भी उनका कनेक्शन कैंप भी था, उसकी मैंने कुछ वीडियोस देखी, मुझे नहीं पता उसके क्या नतीजे निकले, क्या कितना कनेक्ट कर लिया उन्होंने। तो क्रिकेट की सूरत हाल सर बस ऐसी वैसी चल रही है। हाँ जी सर, ये कनेक्शन कैंप जो था ये शायद इसी सिलसिले की एक कड़ी थी, लेकिन जो प्रॉब्लम है ना, मैं समझता हूँ प्रॉब्लम। और उसकी वजह ये है कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं है, और उसकी वजह ये है कि एक तो कोई जो है ना, एक कुछ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिस तरह होता है उस तरह एक चार्टर ऑफ क्रिकेट सिलेक्शन भी होना चाहिए, Sure. और तमाम लोगों को उसका इल्म होना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे, क्योंकि पूरी दुनिया में तो होता ये है कि लोग एक्चुअली बड़े इन्वॉल्व होते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, क्योंकि उनकी अपनी अपनी एक पसंदीदा टीम होती है, वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं, उसके प्लेयर्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो वो जो है ना, जब कोई बंदा वो सिलेक्ट होकर ऊपर आता है तो उनको पता होता है ये क्यों आया है। या अगर कोई बंदा जो है वो कोई थोड़ा सा एक आधे को गलत बाईपास कर भी ले, तो लोगों को ये भी होता है पता कि यार अच्छा चलो थोड़ी सी ज्यादती हो गई है। यहाँ पे तो ना शकूक शुबहात बहुत बड़े लेवल के होते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे कुछ देखते नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ आता भी नहीं है। मतलब फिर वही बात है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, मुझे बताएं कितने चैनल्स पे ये लाइव आ रही है, इसको कितना लोग फॉलो कर रहे हैं अभी। मैं और देखिए, मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि मैंने तो क्रिकेट देखनी छोड़ दी हुई है। मैं डोमेस्टिक की क्या बात करें, मैं इंटरनेशनल नहीं देखता। लेकिन अभी एक स्पिनर सिलेक्ट हुआ है हमारा टेस्ट के लिए, वो जो है ना बॉय है कुछ 37 एक साल का। तो उस पे एक जो है ना सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि ठीक ठाक कैंपेन चल रही है कि आपने इसको क्यों पिक किया। अच्छा, अब बात ये है कि भाई और ये बिल्कुल यहाँ पे बड़ा मसला होता है कि यहाँ पे अक्सर लोग डोमेस्टिक में नहीं परफॉर्म कर रहे होते और उनको पिक कर लिया जाता है। तो मुझे नहीं पता वो लड़का कर रहा है नहीं कर रहा है, वो क्या सीन है उसका, लेकिन अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो क्या इस वजह से उसको पिक ना करें कि उसकी उम्र 38 साल है। मतलब कर रहा है तो फिर कर रहा है। सर 38 से 37 है 37 है। सर, बड़ा क्योंकि बहुत जल्द जो है ना 40 है, फिर उसके बाद तो उसके जितने करीब आप लेके जाएंगे ज्यादा मसला हो जाएगा। लेकिन सर बुनियादी मसला ये कि इस पे फिर अच्छा कुछ लोगों को उस पर ये एतराज है कि जी अगर आप इसको 38 साल वाले को ले सकते हो तो आप सैफी को क्यों नहीं ले सकते। भाई बात ये है कि मतलब सैफी जो है वो उसको भी लेने में कोई बुराई नहीं है अगर वो परफॉर्म कर रहा हो। वो नहीं कर रहा, हमने तो नहीं सुना कि उसने कोई बड़े किसी जगह पे परफॉर्म कर दिया हो। तो और फिर उसने आना एज ए विकेट कीपर है, तो वो जिस किस्म की परफॉर्मेंस सैफी दे रहा है उससे तो शायद बेहतर परफॉर्मेंस, चाहे आपको रिजवान अच्छा लगे ना लगे, लेकिन रिजवान भी एक कंसिस्टेंट सी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो किस जगह पे लेके हैं अब ये स्पिनर अगर 37-38 साल का है, एज लॉन्ग एज, फिर भी बात है अगर तो ज्यादती हुई है, अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहा था, अगर इससे ज्यादा कोई कर रहा था इसको, तो देन दैट्स फाइन।
एज की बुनियाद पे अब वो खेल रहा है, सर- उससे क्या कहें कि तू ना खेल। सर देखिए, इसके अंदर सर मैं मुस्बत पहलू निकाल देता हूँ आपको। सर सबसे मुस्बत पहलू तो ये है कि सर आपको और हमारी हौसला अफजाई होगी थोड़ी सी कि सर इस एज पे अगर स्पिनर टीम में आ सकता है टेस्ट सीरीज के लिए, तो सर हम भी आ सकते हैं सर बिल्कुल सर। ये एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि एज इज जस्ट अ नंबर, बिल्कुल। और सर 40 इज द न्यू 30, और ये आहिस्ता आहिस्ता और पीछे जाता रहेगा। तो अगर वो बंदा अच्छी बॉलिंग करा रहा है, और सर वैसे मुझे ये बात बताएं कि बड़े कुछ स्टार्स हमारे जो है ना वो बैठे हैं बेंचेस में, मतलब वो यूं फिरकियां मार रहे हैं बॉलों को कि यार मुझे बस मौका मिले। कौन है कौन? ठीक है भाई, कोई हमें देखे ना, ये हमारा एक डिसएडवांटेज है कि हमें कोई 38 ईयर ओल्ड मिला या 37 ईयर ओल्ड, कि हम उसको देख के तजर्बा कर लेंगे। फर्ज करें वो चल जाता है, तो इसमें मनफी बात ये है कि वो 3-4 साल ही चलेगा सिर्फ, और अच्छी बात ये है कि जिन्हें थोड़ा सा चेंज ऑफ फ्लेवर हो जाएगा, लिटरली कुछ चेंज ऑफ पेस हो जाएगी। शायद वो ऐसी बैम्बूजलिंग बॉलिंग कराए कि अगले गेम घबरा जाए जो इंग्लैंड से आ रहे हैं। और बाकी अगर वो नहीं परफॉर्म करेगा तो ये तो बड़ा सा है कि भाई वो दरवाजा है, तो वापस चले जाओ, गुड लक फॉर 40 बस ठीक है। अब बिल्कुल, और वो फिर वही बात है कि मेरा ये ख्याल है सर, क्रिकेट ना आप खेल सकते हो सर बड़ी देर तक। सर हाँ हाँ सर सर पीसीबी में सर जो बैठे हैं सारे, वो आपके ख्याल में जब उनका ईद का लंच होता होगा उनका, तो और बच्चे बाहर क्रिकेट खेलते होंगे, वो जाके बल्ला नहीं पकड़ लेते होंगे सर कि यार बेटा मैं सब तो चेक करा जरा थोड़ा सा, सर ये होता है। बस सर चले सर आगे चलते हैं प्लीज। सर। स्टेट बैंक ने आज से कुछ महीने पहले अनाउंस किया था कि हमारे करेंसी नोट्स जो हैं वो रीडिज़ाइन होंगे, और बड़ी अच्छी स्कीम थी कि उन्होंने कहा था आप मैंने मुख्तलिफ आर्टिस्ट वगैरह जो हैं वो नए नोट्स के ना डिज़ाइन जो हैं वो स्टेट बैंक में जमा कराएं, और हम उनको थ्रू अ सिलेक्शन प्रोसेस हम फाइनलाइज कर लेंगे, और उनमें से एक चुना जाएगा, और वो आगे कई साल हमारे वही बैंक नोट्स होंगे। तो सर उनमें सर हमने जो तमाम डिज़ाइन है जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो हमने देखे, हमने रिसेंटली देखे। वो दिखा दें इनको स्क्रीन पर। हाँ, सीन पे आपको आ जाएंगे। सर मुझे तो उनमें से कोई डिज़ाइन कोई ऐसा नहीं लगा कि इसमें बड़ी कोई मेहनत हुई है। मतलब बड़ी, मतलब मैं किसी की मेहनत के ऊपर वो नहीं करना चाह रहा, बट ठीक है, मतलब मतलब आपकी एस्थेटिक सेंस के साथ मेरी मेल शायद नहीं मेल नहीं खाते। करे। अलबत्ता एक ये है अली शेर मिनाज साहब, जिन्होंने एक डिज़ाइन सबमिट कराया था, और वो शॉर्ट लिस्ट भी नहीं हुआ। वो डिज़ाइंस भी आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे, और मुझे पर्सनली वो डिज़ाइंस बहुत बहुत क्रिएटिव लगे, और वो थोड़ा पैरेलल ड्रॉ करते हैं जो दुनिया भर में अब बैंक नोट्स जिस तरह के चल रहे हैं ना, मतलब उनके उनके उन टाइप की फील आ रही थी मुझे। जो दूसरे वाले हैं, यस दे आर नॉट इक्वली गुड मेरी नजरिए में, बट ये सिलेक्ट भी ना हो बंदा, ये अजीब सी बात है। साथ साथ वो ये कहते हैं कि मैंने स्टेट बैंक से इसकी जस्टिफिकेशन मांगी कि मेरी 8-9-10 महीने के 10 हफ्तों की मेहनत है, मतलब 2-2-2.5 महीने उन्होंने लगाए ये सब बनाने के लिए, और उनका पीछे विजन है पूरा, उनकी उसने साथ लिखा है कि मैंने इसके लिए ये कलर इसलिए यूज किया, मेरी जो प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनर। तो उनको कोई जवाब भी नहीं मिला। जवाब देना चाहिए कि मतलब आप जो भी हमारा बंदा मुतमईन हो जाता है कि यार चलो मेरा नहीं काम पसंद आया। और सर लास्टली मैं इससे इस टॉपिक पे जाना चाहूंगा कि जो मैं जरा कि आर्टिस्ट जो होते हैं ना सर, उनकी फिर ना आर्ट जो होती है ना, कि वो उनको इस तरह के मुकाबलों में नहीं फिर जाना चाहिए जिनके अंदर मतलब ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व है और लोग भी इन्वॉल्व। अब मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मुझे कुछ नहीं पता, बट मुमकिन है कि सर आ गया होगा कहीं से फोन कि यार ये अप एंड कमिंग एक आर्टिस्ट है, हमारे जानने वाला है, जरा इसको भी शॉर्ट लिस्ट कर दो, जीते पावे ना, उसका जरा हौसला अफजाई हो जाएगी। बट ये मनाज साहब बड़े नाराज है। अरे सर, इसमें जो एक मुस्बत पहलू है वो तो शुरू में ही निकाल देते हैं, और वो ये है कि अब जिस तरह आप हैं जिनको पसंद आया है मिनाज साहब का हाँ काम, जी है। तो उन्होंने ये बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने अपने डिजाइन पब्लिक कर दिए हाँ कि जी मेरे ये थे। हम्म, तो अब वो शॉर्टलिस्ट तो हुए ना हुए, लेकिन आपको जब अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई काम चाहिए होगा तो मैं ग्राफिक का, बिल्कुल हेल्प तो करूंगा। आप दस्ती ढूंढेंगे मिनाज को इंस्टाग्राम पे और राब्ता हाँ करेंगे। जी, तो ये एक बड़ी जबरदस्त चीज ये हो गई चीज है। है। वो आप किसी ने कोई काम कर लिया ना, वो जाया नहीं होता। मुझे कल परसों ही, मुझे कल ना एक दोस्त, बहुत करीबी दोस्त का मुझे फोन आया कि मैंने जो है ना, मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ, तो उसका ये 2 सिचुएशंस हैं, इस पे गाना चाहिए। तो मैं तेरे साथ ना झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तुझे अकेले नहीं कह रहा, मैं ना उसने एक और नाम लिया कि मैंने उसको भी कहा है। राइट। तो तुम दोनों अगर मुझे दे सको कॉम्पोजिशंस, तो फिर मुझे जिसकी पसंद आएगी मैं रखूंगा। सही। अच्छा, मैंने उससे कहा, वो मेरा बड़ा ही करीबी दोस्त है, मैंने कहा यार वो तो मसले कोई नहीं, मैंने तेरे से तो पैसे भी नहीं लेने, और तू 6 और लोगों को भी कह दे कि वो भी धुन बना लें। उसकी वजह ये है कि पहले होता था मसला कि यार आपने किसी के लिए काम किया और वो काम ज़ाया हो गया, अब ज़ाया नहीं होता। वो एक धुन बन जाएगी इस सिचुएशन की, वो कल को ये सिचुएशन किसी और जगह पे आएगी, मैं उधर पेल दूंगा। वो तेरे बहाने ना, मैं वेला बैठा हुआ था तेरे बहाने, या वेला नहीं भी बैठा हुआ था, तो तेरे बहाने मैंने सब छोड़ के तो थोड़ा सा म्यूजिक कर लिया।
तो ये एक बड़ी जबरदस्त चीज होगी। अब काम हुआ वा ना हाथ से जाया नहीं जाता। जाया नहीं होता। कोई पता नहीं इनको स्वीडन से फोन आ जाएगा, यार हमारी करेंसी कर डिजाइन बिल्कुल, बड़े बड़े फैंटास्टिक नोट्स उन्होंने डिजाइन किए एंड आई थिंक अगर कोई ऑब्जेक्टिवली देखे मतलब लोगों को वो भी पसंद आए होंगे। बट अगर आप को उसको कर क्यों रहे हैं कि मतलब आप तंग आ गए हैं अपने करंट नोट से, मुझे तो करंट से भी कोई मसला नहीं है, या आपका ये कोई पॉलिसी है कि आपने चेंज करने हैं इतने साल बाद, या सिर्फ ये बेसिकली बात है कि जी आपने जैसे इंटरनेशनल नोट्स की जो क्वालिटी है इन द सेंस के प्लास्टिक नोट्स आ गए हैं, अब सिक्योरिटी जो है वो बहुत बढ़ गई है, हमारे शायद इस नौयत के नोट्स रहे नहीं कि मजीद सिक्योरिटी फीचर्स ऐड किए जाएं, तो इसलिए कोई टेक्निकल वजह से इनको रिजेक्ट किए होगा और किसी टेक्निकल वजह से ये नए डिजाइन ले रहे होंगे। बट चले इतनी मतलब गहराई में मैं जा नहीं सकता उसके ऊपर, बट आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक आर्टिस्ट को जो दुख होता है ना वो आम शख्स समझ नहीं सकता रिजेक्शन का। ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं आपको ऐसे एक बात बताऊं कि एक बहुत बड़ी रीजन जो मेरे ख्याल में इनके रिजेक्ट हुए हैं ना, वो ये है कि इसमें कायदे आज़म की जवानी की तस्वीर है जिसमें उन्होंने टोपी नहीं पहनी। सो बगैर टोपी वाली जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं एक भी तस्वीर नहीं है। सर एक है, अच्छा एक जिसमें है। वो बैठे हुए हैं चेयर पे, अच्छा और उनके बाल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। एक मुझे जो बड़ी हैरत हुई है कि जो शॉर्ट लिस्ट हुई है, पसंद मुझे इतना नहीं आया, लेकिन उसमें किसी की तस्वीर है ही नहीं, उसमें परिंदे हैं। तो वो मैं बड़ा मुतासिर इसलिए आते हूँ कि डिजाइन तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन चलो इन्होंने बगैर तस्वीर के भी एक कंसीडर किया है। तीसरी चीज ये है कि वैसे तो मेरा जाती तौर पे हमेशा से कन्विंस्ड हूँ कि जो 5000 का नोट है ना, उस पर नुसरत फतेह अली खान की तस्वीर होनी चाहिए। हाँ, लेकिन पर अब ये इनको अभी फिलहाल समझ नहीं आएगी। जो ये आप कह रहे हैं ना कि ये क्यों बदल रहे हैं, असल में मसला ये है कि हमारा 5000 वाला नोट जो है ना वो बहुत जाली मार्केट में आ गया। ओके तो वो उन्होंने डिजाइन तो बदलना ही बदलना है। फिर अब जब डिजाइन बदल ही रहे हैं तो वो साथ ये भी सोच रहे हैं कि प्लास्टिक करते हैं। अच्छा, अब वो क्योंकि प्लास्टिक करने के पैसे भी नहीं है, तो अब ये जो है ना एक नया तजर्बा यहाँ पे मैंने सुना है कि होने जा रहा है, और वो ये है कि कुछ डिनोमिनेशन के नोट या कुछ उस डिनोमिनेशन के भी कुछ नोट प्लास्टिक के आएंगे, कुछ रेगुलर आएंगे, और फिर वो बदतदरीज आहिस्ता आहिस्ता करेंसी जो है सारी प्लास्टिक होगी, फॉरेन नहीं होगी। जो ये डिजाइन है ना, मुझे परवाह नहीं है कि क्या डिजाइन आ रहा है, नोट की खुशबू होती है तस्वीर से कौन देखता है। लेकिन जो मेरा एक वो है ना कंसर्न सबसे ज्यादा, वो ये है कि ये जो शॉर्ट लिस्टेड है ना, इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी मुझे जो है ना एस्पेक्ट रेशो वो लगी है पाउंड वाली बड़ी। अच्छा, वो नहीं करना। वो जो वॉलेट से बाहर निकल रहा है ना वो नहीं। सर पाउंडों का तो सर मसला ही है, वैसे हमें को पाउंड दे रहा हूँ माइंड नहीं करेंगे हम, साइज सूज को आप चार्ट पेपर जितना पाउंड दे दें सर आपको एक विड्थ बढ़वा देगा। लेकिन सर अब आई थिंक फंक्शनैलिटी जो है ना सर, देखिए ना हम भी अगेन सर हम पीछे चल रहे हैं ना, बाकी दुनिया से थोड़े पीछे हैं। तो दुनिया भर में तो अब कैश को वो डिस्करेज किया जाता है, उसको फेज आउट किया जा रहा है, बल्कि चंद स्टेट्स हैं अमेरिका के अंदर जहाँ कैश जो है शॉप्स में एक्सेप्टेड ही नहीं है। तो आप किसी कॉफी शॉप ही लेने जाए तो वो कैश आप निकाले तो वो नहीं लेते, वो बल्कि बड़ा एक शो है सिल्वेस्टर स्टैलोन का टल्सा किंग। सो वो जेल में बड़ी देर रहता है, 10-12 साल बाहर आता है, और फिर वो जाता है एक शॉप में कॉफी लेने, तो कहती है आप टैप एंड पे करें, ये करें, कहता मुझे नहीं पता कैश है मेरे को, कहती कैश, कहता कैश इज किंग, कैश इज किंग। उसको समझ नहीं आती बात, नहीं समझ आई क्या बात। फिर वो जाता है बैंक बेचारा सिल्वेस्टर स्टैलोन उस शो में जो गैंगस्टर बना हुआ है, और वो जाके अपना ना अकाउंट खुलवाता है और वो डेबिट कार्ड बनवाता है, तो कहता है ये है, तो उसका जहाँ जो ड्राइवर होता है कहता है अब ये है और ये भी आपने यूं मार रहा है सर। वैसे भी सर मैं ये टैप एंड पे जो है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है सर, बहुत ही खतरनाक चीज़। यहाँ तो इतना ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको पिन पुन डालना पड़ता है, लेकिन अगर सर आपका हाथ थोड़ा खुला हो ना, आपका नहीं, आपने अपना कार्ड किसी को दिया हो और अंडर लेट से 1000 रुपीज जो है वो टैपिंग चल रही है, तो आप टैप आउट हो जाएंगे सर। ये बड़ा ये मसले हैं, ये बहुत बड़े मसले हैं। अब तो लोगों ने फोन पे कर लिया ना, बेसिकली तो फोन टैप कर लेते, तो वो आपने गूगल पे या एप्पल पे अगर अपना कार्ड चढ़ाया हुआ है तो आप ये मारी जाओ। और वो मैं सर वैसे माइंड ना करूं सर, बटवे से छुटकारा चाहिए सर। बटवे से छुटकारा, उसमें एक और बड़ी अच्छी चीज है ना, वो मसला ये है कि आप जिस तरह आप किसी भी अच्छी कॉफी शॉप वगैरह पे जाते हो, तो यहाँ पे होता है कि जी आप वो कार्ड बनवा लो अपना, तो हर कॉफी पे आपको 4 पॉइंट मिल जाएंगे, 10 कॉफीज के बाद आपकी फ्री कॉफी निकल आएगी। अब वो प्रॉब्लम ये है कि सबके आपने कार्ड बनवा के वॉलेट में रखते जाओ, इतने मोटे हो जाते हैं, वॉलेट याद भी नहीं रहता मेरे पास किसका लॉयल्टी कार्ड है किसका नहीं है। जब आप होते हो ना टैप एंड पे आपने टैप किया, वो खुद ही उसके अंदर एक वर्चुअल कार्ड है जिसके अंदर मेमोरी में चला गया कि आपने 4 कॉफियां ले ली हैं, 5वीं दफा आप टैप करने गए और उन्होंने कहा जी बेटे फ्री। बिल्कुल सर। तो ये बड़ी मजेदार चीजें हैं सर। वो तो आपने एक बड़ा सर एक टॉपिक छेड़ दिया सर, ये जो मोटे बटवे वाला सर, ये जो मतलब ओल्डीज है ना हमारे, उनको शौक होता था कि बटवा ना जरा
तब अंटू मतलब कैश भी है उसमें, कार्ड्स भी हैं, और कुछ कुछ सर शौक ये भी था कि मैं सारे बैंकों क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड्स हमारे पास हो सर। एक एक बकायदा सर मेडिकल साइंस इस चीज को प्रूव किया है कि पिछली पॉकेट में जब आप बटवा रखते हैं ना और वो जरा थिक हो, तो सर लोअर बैक के मसले बहुत सारे इसलिए हुए लोगों को सर, वो लोअर बैक आपकी फारग हो जाती है इस वजह से, क्योंकि आप हर वक्त यूं बैठे होते हैं आपको पता भी नहीं होता। और सर वॉलेट्स वैसे भी सर अब तो वो छोटे छोटे आ गए हैं, जिन कार्ड होल्डर्स आ गए हैं जिनके अंदर छोटे छोटे कैश होता है, वो भी ठीक है। बट और वो सर लोग फ्रंट पॉकेट में ही रखते और हैं। मैं सर बटवा तो मैं बड़े सालों से सर फ्रंट पॉकेट में रख रहा हूँ। और सर दूसरा, एक बैंक ने, एक या दो बैंकों ने यहाँ पे अब शुरू कर दिए कि उनका कार्ड आप लोड कर सकते हो अपने उसके अंदर, एप्पल पे या दूसरी चीज के अंदर, तो तमाम बैंकों को सर ये यहाँ पे पाकिस्तान में कर लेना चाहिए, ये अच्छी चीज है। ये बिल्कुल करना चाहिए। आपका भाई तो पता है बैग कैरी करता है अब। सर आपको बैग ही है? हाँ, ये दिखाना यार जरा, मेरे हाथ में दिखाना है। मैं तो अब जो है ना, वॉलेट मेरा पुराने साइज का है। सर जरा दिखा दे सर, अपना थिकनेस दिखा दे सर। नहीं वॉलेट लेकिन मैं ये कैरी करता हूँ सर, वॉलेट मेरा जो है ना वो ये है। हाँ तो ये टू मच सर, ये भी बहुत ज्यादा सर, लेकिन मैंने ये बांधा होता है ना। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है सर। ये और सर इसकी कोई मतलब वो नहीं है, एक जमाने में बड़ा होता था कि मैन शुड नॉट कैरी बैग्स। सर मैं तो कहता हूँ कि मैन शुड कैरी बैग सर, मतलब आपका कुछ अच्छा सा बैकपैक हो या कुछ हो सर, चीजें बढ़ गई है ना। अब आपका वेप भी है, फोन भी है, वॉलेट भी है, लैपटॉप भी है, उन सब के चार्जर भी हैं, कोई आपके कागज भी होंगे अगर आपको कोई कामयाब आदमी होंगे। और सर तो सारे कुछ के लिए बैग होना चाहिए अच्छा सर सर। वो लैपटॉप के साथ तो होता ही है। वैसे लैपटॉप ना भी हो ना, मैं तो आपको बात बिल्कुल ठीक है कि वेप हो गया, आपका बैटरी पैक हो गया, आपका बैटरी पैक, इनहेलर हो गया। इनहेलर से मेरा इनहेलर हाँ, वो सर चल रहा है तो के साथ फोन हो गया। तो इतनी सी एक पाउची टाइप चाहिए आप। चाहिए आपको सर, बेहतरीन है। बाकी इनको ये मुनासा आपको मतलब हम आपके साथ हैं, मैं एटलीस्ट आपके साथ हूँ। एंड कोई नहीं, किसी और चीज़ में आपको इंशाल्लाह आपको तरक्की मिलेगी, बेफिक्र हो जाए सर। बाकी सर अब चलते हैं सर सऊदी अरेबिया। वाह। सर सऊदी अरेबिया ने सक्सेसफुली पहला रोबोटिक हार्ट सर्जरी जो है वो करके दिखाई है। ये मेडिकल साइंस में अगेन बहुत एक ज़बरदस्त बात है, बड़ी जिद्दत है कि आपकी लीस्ट इंटरवेंशन से कॉम्प्लेक्स तरीन सर्जरीज जो हैं वो कर पाएँ। और इसके साथ साथ क्योंकि बहुत सारी सर्जरीज इस तरह होती हैं जिनका आपको जो एरिया चाहिए होता है ऑपरेट करने के लिए, ऑर्गन तक पहुंचने के लिए, वो बड़ा वास्ट होता है। ख़ास तौर पे ओपन हार्ट सर्जरी जो होती है उसके अंदर आपका फिर पूरा फॉर लाइफ आपका एक लंबा सा स्कार होता है। को खुदा ना खास्ता बैक की सर्जरी हो तो उसका भी स्कार बड़ा होता है। तो जितना लेस इंटरवीनस कर सकते हैं आप, रोबोटिकली कर सकते हैं सर्जरीज को, तो उतना एक शख्स के लिए बेहतर है, जिसको की होल सर्जरी कहते हैं। तो बड़ा अब तो सर नी रिप्लेसमेंट भी मैंने सुना है कि हो जाती होती है उस तरह से, बड़े मिनिमल स्कारिंग के साथ। तो इस एक तो स्कारिंग है ऑब्वियसली, दूसरा अब ये इसकी भी अप फॉर डिबेट है कि इतनी इंट्रिकेट सर्जरी जो है वो रोबोटिकली सर्जन्स कैसे कर लेते हैं या करनी चाहिए भी नहीं, ये एक डिबेट है। हाँ सर, ये भी मतलब जो आपने कहा ये भी एक चीज़ है। दूसरा मेरे ख्याल में इसमें वो वाला पहलू भी है कि शायद वो पूरा काट के ही की हो, लेकिन वो जो सर्जन है वो कहीं और बैठा हो किसी और शहर में, हाँ ये है। और जो सर्जरी है वो किसी और जगह पे हो रही है, हाँ और वहां पे वो उधर से जो है जॉयस्टिक से ला रहा है और यहाँ से हाँ वो बड़ी प्रिसिजन के साथ काम हो हम्म। रहा है। तो जाहिर है ये बहुत ही कमाल की बात है। जो वाहिद मसला है वो ये है कि ये आप तब नहीं कर सकते अगर आपका आईटी मिनिस्टर शिजा फातिमा है। बेसिकली तो मुझे याद है कि जब ये 5G, शाजा फातिमा शजा फातिमा, तो मुझे याद है जब ये 5G लॉन्च ही हुआ था तो ज्यादातर अवाम ने कहा था कि यार ठीक है 4G भी ठीक ही है, मतलब होर तुसी की चाहते हो कि मतलब 5G बहुत तेज है। हाँ, मतलब वो था ना कि यार बस ठीक है, वो फिल्म 4K भी हम प्ले करते हैं तो वो बगैर बफरिंग के स्ट्रीम हो जाती है, तो 4K ठीक है, होर की करना है। तो उस पे यही था कि भाई सर्जरी करनी है, ठीक है 5K इसलिए चाहिए कि मतलब 5G 5G इसलिए चाहिए कि सर्जरी करनी है लाइव। हम्म। ह्यूस्टन में बैठा बंदा जो है वो सऊदी अरब में टक ऐसे काम हो रहा है, तो वो सारा कुछ जबरदस्त है। फिर तो अब और वैसे भी चलें, ये तो सर्जरी तो अब शुरू हो गई है, अब से काफी अरसे पहले से मैं जानता हूं ऐसे डॉक्टर्स को, 77 साल के डॉक्टर, 80 साल के डॉक्टर, जिनको अब जाहिर है सर्जरी नहीं करने देते, लेकिन करते क्या है कि उनको बकायदा पेरोल पे रखा होता है कि आपका एक्सपीरियंस बड़ा है तो आपने ना घर पे ही कंप्यूटर लगा लेना है, हम सर्जरी कर रहे होंगे, आपको लाइव स्ट्रीम दे रहे आप चेक होंगे, करते रहें कि और कोई आपने ना हमारे कान में बस बोलते रहना है या चेक करते रहना है, कुछ हम गलत करते रहे तो ये तो बड़े अरसे से हो रहा है। सर बिल्कुल हो रहा है सर। और हमने इस चीज को अडॉप्ट नहीं करना। आपने शजा फातिमा का जिक्र किया कि वो आईटी मिनिस्टर हो, और दूसरा सर हमारे जो इलेक्ट्रिकल इश्यूज हैं सर कि वो भी एक सर टेंशन वाली बात है कि मतलब वो कर रहा हो किसी क्रूशियल पॉइंट के ऊपर और सर लाइट चली जाए,
तो ये बड़ा मसला है सर। तो हमने अभी नहीं करना है इस तरफ, सऊदी कर रहा है, वेरी गुड। इस चीज़ को जब परफेक्ट कर लेंगे हम अपना लेंगे बिल्कुल सर। हम इसी चीज़ में बड़े मुतमईन है कि आप परफेक्ट कर लें, हम अपना लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये बेहतरीन है। सर हमारे पास खबरें सर, एक और सर खबर ओह सर प्लीज सर, वो बहुत ज़रूरी है सर, हम बड़ी देर से करना चाह रहे हैं। तमाम हमारे सारे अवाम को सर बहुत बहुत मुबारक हो थैंक यू सर। सर। एक सर बहावलपुर के अंदर सर एक यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, उसके अंदर एक नया जो है वो बिल्डिंग बनी है और स्कूल ऑफ स्टेट साइंसेज है, और उसका नाम है उस्मान बुज़दार स्कूल ऑफ स्टेट साइंसेज। सर थैंक यू सो मच। मेरा शहर है सर, मेरे शहर से आप यही तवक्को कर सकते थे। सर वाह। तो आप सबको मुबारक हो, और आप लोगों ने अगर शुक्रिया अदा करना हो तो भावलपुर के वासियों का कर सकते हैं आप सर हमारा। कर सकते हैं। और सर हमारे मतलब फॉर ऑल द नॉट रॉन्ग रीजंस, फॉर वेरी डिफरेंट रीजंस, उस्मान बाजार मुझे बड़े पसंद थे सर कमाल। मतलब उनको निकनेम कुछ लोग प्यार से बजी कहते हैं, वसीम अकरम प्लस और दीगर और उनके साथ मुंसलिक हैं टाइटल्स जो वो फुली एंड होली डिजर्व करते हैं। सर देखिए डिलीवरी जो है ना एक सब्जेक्टिव चीज़ है। आपने डिलीवरी जो है किसी भी चीज़ में लेनी है ना, अगर उससे आपका काम हो गया ना सर, आपकी कोई चीज़ आनी है और आपका जो बंदा है वो थोड़ा लेट हो गया है, आपकी डिलीवरी नहीं आई, आपकी एक वीकेंड खराब हो गया इस वजह से, तो आप तंग हैं, आप गुस्से भी होंगे उस बंदे से, उस बंदे की कोई मजबूरी होगी, आपका एक्सपीरियंस खत्म हो गया उस बंदे के साथ। बहुत लोगों की डिलीवरियां करते करते आपके पास लेट आ गया होगा वो बंदा, उनका वीकेंड ठीक निकल गया। तो सर बड़ा सब्जेक्टिव है। बड़ी बजी की सबसे बड़ी तनकीद बुज़दार साहब पे ये होती है कि वो डिलीवरी नहीं कर पाए, तो शायद कर गए हो कुछ लोगों के लिए और वो उनसे खुश हैं जिनमें से हम मौजूद बैठे थे। बिल्कुल सर, देखिए वो मतलब जिस जिंदगी के उसूल पे हमारी जिंदगी चलती है ना, वो उसकी मिराज पे पहुंच चुके हैं कि ले ले लो। हाँ वो नहीं ज्यादा उठ के आते थे। नहीं नहीं वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं। वो कहते थे मैं बैठा हूँ ना, मैं ठीक हूँ, मैं बैठा ठीक हूँ, वो नीवे नीवे रहे हैं। उठने की कोई जरूरत नहीं है। और सर बहरहाल सर बंदा मिस ही कर सकता है और क्या हो सकता है। लेकिन सर कोई मसले वाली बात नहीं सर है। बड़े बड़े कमबैक हुए हैं जिंदगी में। हाँ बड़े बड़े कम बैक हुए। उसके बाद भी हमें जो एक उसके बाद मोहसिन नकवी साहब मिले, उन्होंने बड़ा काम किया लाहौर में। और उसके बाद अब मरीम नवाज साहब हैं, वो भी बहुत काम करना चाह रही हैं। वो अलग बात है, उनको को करने नहीं दे रहा, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बहस है। बट इस स्कूल ऑफ स्टेट साइंसेज का तमाम भावलपुर की यूनिवर्सिटी और भावलपुर के जो शहरी हैं इंक्लूडेड। You're welcome। सर मुझे पता नहीं थी बात, आपने आज पे बताई कि आप भावलपुर से हैं। सर मैं भावलपुर में पैदा हुआ हूँ। अच्छा आप भावलपुर में पैदा ही हुए सर आप। सर अच्छा किया लाहौर आके सर, ये ठीक है सर, ये ठीक किया आपका, ये फैसला ठीक था आपके बुजुर्गान का सर। नहीं सर नथिंग अगेंस्ट भावलपुर, जबरदस्त जगह, मैं भी कई दफा गया हूँ। सो सर बेहतरीन हो गया सर जाहिर है इस पे तो लड़ाई हो जाएगी सर। मैंने सब कह दिया सर, पहले ही कह दिया सर, मैं गया बड़ी जबरदस्त जगह। तो बाकी से ज्यादा लेते हैं नहीं सर, अच्छा, नहीं मैंने टीवी शो का रिव्यू करना है। अभी सर सारी शो खत्म होने के बाद आपको याद 5 सेकंड सर, लगेंगे। ओके। वो शो है कॉल मी बे। सर शो खत्म कर लेते सर टची वो आपने नहीं देखना। सर। वो ऐसे हुआ कि जो हम दोनों के साथ हुआ इनफैक्ट कि मेरी जो बेगम है उन्होंने भी कहा कि ये सुना है कि कोई शो है, और आपके साथ भी ये हुआ सर। ये पहली दफा हुआ कि उन्होंने रेकमेंड किया, हम दोनों ने देखा। आई थिंक 12वें मिनट में उन्होंने कहा बंद करो प्लीज ये क्या है। और क्योंकि उनका भी आजकल ना शायद थोड़ा ताल्लुक है विद द यंगर लॉट, या जिधर वो काम करती है उनकी जो स्टाफ है वो थोड़ा यंग है, तो उनको शायद पसंद आया हो सर, तो उन्होंने कहा आप भी चेकआउट करें। तो अब बेसिकली आपने सर टीवी, म्यूजिक, फिल्म, सब चीज़ों की रिकमेंडेशंस अपने हम उम्र लोगों से लेनी है। ये यंगर जनरेशन है, अब हम उस जनरेशन सर, अब हम अगली जनरेशन बन चुके हैं सर। बेसिक बात ही अब हम वहां पे पहुंच गए हैं जहां पे ना ये लोग छोटों को गालियां नहीं देते। तो सर ये मैं पहुंच सर बन गया सर। अब अगला स्टेप इसका ये जो मेरे साथ होना शुरू हो गया, यार इसको थोड़ा नीवा कर, आहिस्ता करो यार, वॉल्यूम इज टू मच। तो सर हम वहां पहुंच गए। तो बस सर ठीक है सर, इसी नोट पे सर टट्टी चल अगले एपिसोड में लगा दे खुदा।